नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज 1 फरवरी 2006 को लाइमा ओहायो से हम लोग महाभारत के 212 अध्याय का पाठ कर रहे हैं। आज फरवरी 1 है 2026 की, और आज का बड़ा इम्पोर्टेंट है ये पाठ, और इसको ध्यान से सुने और बार बार सुने, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत वृहत है। लेकिन इसको महाभारत में खाली एक पेज में इन्होंने दिया, हम इसको अलग से कुछ और बोलेंगे। तो आज 3 गुणों के स्वरूप का और फल का वर्णन है। कौन कौन से 3 गुण हैं? सात्विक, तमस और रजस। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोड्स ऑफ नेचर। ये प्रकृति के गुण हैं। तो प्रकृति कहाँ से आई? जब सृष्टि हो रही थी तो भगवान ने प्रकृति को पैदा किया, और उस प्रकृति से सारे भौतिक जगत का विस्तार हुआ, निर्माण हुआ। ये संपूर्ण सृष्टि 3 इन गुणों से व्याप्त है, सात्विक, तमस और रजस। ये सब चीज में आप देखेंगे, इसकी तो जितना आप पढ़िए उतना ही बहुत बृहत विषय है। तो पहले तो इसको हम पढ़ेंगे, फिर इसके साथ साथ और एक्सप्लेन करेंगे। तो कहते हैं मार्कंडेय जी कि भारत इस प्रकार धर्मव्याध के द्वारा सूक्ष्म तत्व का निरूपण होने पर कौशिक ब्राह्मण ने एकाग्र चित्त होकर पुनः एक बड़ा सूक्ष्म प्रश्न उपस्थित किया। सूक्ष्म है ये, सूक्ष्म का मतलब है बड़ा सटल है, बहुत सटल है। ब्राह्मण बोला, व्याध मैं यहाँ यथोचित रूप से एक प्रश्न उपस्थित करता हूँ। यथोचित रूप से, देखिए क्या है शब्द यहाँ, कि प्रश्न पूछना हो तो डंडा मार के नहीं पूछना चाहिए अपना, कि मैं बहुत विद्वानी हूँ, अपना दिखाने के लिए कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमको आपसे ज़्यादा आता है आपकी। तो ये यथोचित रूप से गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए, उनको सत्कार पूर्वक। और वो पूछा उन्होंने कि यह है कि सत्व, रज और तम गुण का स्वरूप क्या है, यह मुझे यथार्थ रूप से बताइए। तो व्याध ने कहा, ब्राह्मण आप मुझसे जो बातें पूछ रहे हैं अब मैं उसे कहूंगा। सत्व, रज और तम, इसको सात्विक, राजसिक और तामसिक भी कहते हैं। इन तीनों गुणों का पृथक पृथक वर्णन मैं करता हूं। इन तीनों गुणों में जो तमोगुण है यह मोह पैदा करता है, अटैचमेंट पैदा करता है, मोह उत्पन्न करने वाला है। रजोगुण कर्मों में प्रवृत्त करने वाला है। जैसे कोई कहता है कि भाई हम तो आई एम ए वर्कोहॉलिक, आपने सुना होगा वर्कोहॉलिक, दिन भर कुछ न कुछ काम करने के मन करता है, तो रजोगुणी। और सत्वगुण में प्रकाश की बहुलता है, प्रकाशवान होता है, शांत होता है, ज्ञानवान होता है, शांत चित्त होता है। तो ये सत्वगुण का जिस तत्व में, किसी चीज में भी सत्वगुण ज्यादा है, किसी सृष्टि के अंग में सत्वगुण ज्यादा है तो शांत रहेगा। तो सत्वगुण में प्रकाश मतलब ज्ञान, वो शांत रहता है ज्यादा।
इसलिए सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। इसमें ज्ञान की बहुलता है, अज्ञान की बहुलता। जिसमें अज्ञान की बहुलता है वह मोहग्रस्त मूढ़ अचेत सदा नींद लेता रहता है, उसको नींद बहुत आती है, जहां कहीं देखो तो सो गए। जिसकी इंद्रियां वश में न होने के कारण दूषित है, गलत काम करता रहता है, उल्टा सीधा काम करेगा, बोलेगा उल्टा, चलेगा उल्टा, काम करेगा उल्टा, खाएगा उल्टा, मतलब गलत सब काम करेगा। जिसकी इंद्रियां वश में न होने के कारण दूषित हैं, जो अविवेकी है, जिसको विवेक नहीं, विवेक का मतलब पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि सही क्या है क्या गलत है, जो क्रोधी है, हमेशा बात के बाद थोड़ी बात में क्रोध आ गया, आलसी है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, खाली बैठे हुए हैं, ऐसे मनुष्य को तमोगुणी जानना चाहिए। अब आप लोग अपने अपने इमेजिनेशन में ये विचार करिए कि कौन ऐसा है व्यक्ति। ब्रह्मणे ब्रह्मर्षे, जो प्रवृत्ति मार्ग की बात करने वाला है, सलाह देने में कुशल और दूसरों के गुणों में दोष न देखने वाला, जिसको सदा कुछ न कुछ करने की इच्छा होती है, जिसमें कठोरता और अभिमान की अधिकता है, वह मनुष्यों पर रोब जमाने वाला पुरुष रजोगुण कहा जाता है। बता दिया रजोगुण कौन है। अब देखिए, आप इमेजिन करिए कौन रजोगुण है आपकी दृष्टि में। अब ये तीसरा बता रहे हैं कि जिसमें ज्ञान की बहुलता है, प्रकाशवान है, जो धीर है, माने पेशेंट है, धीरे धीरे और नए नए काम करने की उत्सुकता से रहित है, बार बार कोई नया काम नहीं करना, जिसमें दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति का अभाव है, जो क्रोध शून्य है, बुद्धिमान है, जितेंद्रिय है, वह मनुष्य सात्विक माना जाता है। तो कहने का यह मतलब है कि इसमें से कोशिश करना चाहिए हर एक को कि सात्विक हो, और सात्विक की तरफ बढ़ने का क्या तरीका है कि आप सात्विक काम करिए, क्योंकि ये तीनों में सामंजस्य होता है। आप अगर एक को बढ़ाइए तो बाकी दो घट जाएंगे अपने आप। आप अपने अंदर सात्विक काम ज्यादा करिए तो अपने आप आपका राजसिक और तामसिक जो गुण है कम हो जाएगा। ये गीता में भगवान ने बताया था। अब आगे कहते हैं महाभारत में, सात्विक पुरुष ज्ञान संपन्न होकर रजोगुण और तमोगुण के कार्य भूत लौकिक व्यवहार में पड़ने का कष्ट नहीं उठाता है। देखिए, यही बात मैं कह रहा था, दूसरी तरह से बोल रहे हैं कि सात्विक बढ़ाइए तो अपने आप आपकी बाकी सब एक्टिविटीज कम हो जाएंगी। वह जब जानने योग्य तत्व को जान लेता है तब उसे सांसारिक व्यवहार से ग्लानि होने लगती है, उसको वैराग्य होने लगता है, उसको लगता है कि ये सब व्यर्थ है, इसमें क्या फायदा है। तो सात्विक पुरुष में वैराग्य का लक्षण सबसे पहले प्रकट होता है। सब लोग चाहते हैं कि हम वैराग्य ले लें, सबको बताया हुआ है वैराग्य लेने का। हम लोगों के अपने 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें विद्यार्थी जीवन है, गृहस्थ जीवन है, वानप्रस्थ है और आखिर में संन्यास। तो वैराग्य लेने, तो वैराग्य तो आप भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान, कि आप वैरागी हो सकते हैं। आपको ये चौथे स्टेज में जाकर के हम करेंगे, अभी तो हमको मजा लेने दो, बाद में चल के हम वैराग्य लेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन आप वैरागी हमेशा हो सकते हैं हर स्टेज में। तो सात्विक पुरुष में वैराग्य का लक्षण पहले ही से ही प्रकट हो जाता है, उसका अहंकार ढीला पड़ जाता है और उसका सरल स्वभाव प्रकाश में आने लगता है। अब आगे बताते हैं, इसके राग द्वेष आदि संपूर्ण द्वंद्व परस्पर शांत हो जाते हैं। राग और द्वेष
किसी चीज से लगाव और किसी चीज से दुश्मनी, ये दोनों शांत हो जाते हैं। अब इसका तो पहले हम लोग विवेचन कर चुके हैं कि किसी एक इंद्रिय को आपको कोई काम अच्छा लगने लगता है, कोई पदार्थ अच्छा लगने लगता है 5 इंद्रियों में से या 10 इंद्रियों में से, तो आप उसी में अटैच हो जाते हैं। अब अटैच हो गए तो आपको फिर उसमें सुख मिला, लेकिन ये टेम्पररी सुख है और वो सुख हमेशा रहता नहीं, परमानेंट नहीं है, और हमेशा उसको आप ढूंढते हैं तो आप दुखी हो जाएंगे। तो ये बताया कि ये द्वंद्व है कि द्वेष, फिर आदमी दुश्मनी करने लगता है। जो बाधा डालता है उसमें आपको मजा लेने में, इंद्रिय का सुख भोगने में, तो आप उसके दुश्मन हो जाते हैं। राग द्वेष इसी से पैदा होता है। तो आगे बोलते हैं कि जो अच्छे कुल में नहीं जन्म जिसका हुआ, वह भी अगर उत्तम गुणों का आश्रय ले, उत्तम काम करे, 16 संस्कार बने हुए हैं। हम लोगों ने कहा कि उसको सब लोग नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर सब लोग करें बचपन से तो उसका भी सात्विक गुण उसके अंदर आ सकता है। सात्विक गुण पैदा होने के लिए वातावरण होना चाहिए, लेकिन वो आगे उसमें बढ़ सकता है। अब और आगे बोलते हैं, जो सरलता नामक गुण में प्रतिष्ठित है उसे ब्रह्म तत्व प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मन इसी प्रकार मैंने अपने संपूर्ण गुणों का वर्णन किया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? तो हम तो चाहेंगे कि इसको यहीं पर हम विराम दें, क्योंकि अगला चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो थोड़ा सा लंबा है। कल हम लोग पाठ करेंगे प्राण वायु की स्थिति क्या है शरीर में, और परमात्मा के साक्षात्कार का उपाय क्या है, भगवान से साक्षात्कार कैसे हो, ये देखिए आगे के चैप्टर में है। ये कल हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आज इसको यहीं विराम देंगे और अब आरती का पाठ करेंगे। हरि ओम।